हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेवेन्यू स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बैलेंस शीट। आज हमको किस पे फोकस करना है, रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो बेसिकली रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। बच्चे लोग, हम इसको रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट बेसिकली इसको लॉजिक कैसे लगा है, ये कुछ नहीं है, हम हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल में कन्वर्ट किया था, आज हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वर्टिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप क्या लिखते थे, सेल्स। याद आया सबको? तो सबसे पहले इसीलिए मैंने बेस किसको लिया है, सेल्स। समझा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखते थे सेल्स। कुछ नहीं करना है, आप लॉजिक लगाओ। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में से ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट माइनस करना है, और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता था, याद करो। अगर आपको याद है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता था, ईच एंड एवरीवन ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा पहला मकसद है बच्चे लोग, क्या फाइंड करना है, ईच एंड एवरीवन क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, सेल्स। ओके, आपको क्वेश्चन में सारे अमाउंट दिए रहेंगे, आपको फॉर्मेट समझना है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, माइनस। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। जो गुड्स बाहर गया था अब वो अंदर आ गया, तो बच्चे लोग इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड। गुड्स अंदर आ गया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, तो हमको क्या मिलेगा, नेट सेल्स। बच्चे लोग सबको समझा? पहला बॉक्स क्या है, नेट सेल्स। अब नेट सेल्स में से सीओजीएस माइनस करेंगे। सर सीओजीएस का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, या ऐसा भी बोल सकता हूं ट्रेडिंग अकाउंट का सारा डेबिट आ गया। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजीज, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ सकता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इन शॉर्ट जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट है सीओजीएस में हम सबको क्या करेंगे, ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस। तो मेन बात यह है कि नेट सेल्स में से हमको सीओजीएस क्या करना है, माइनस। जो भी सीओजीएस के सारे अमाउंट है हमको क्या करने, ईच एंड एवरी माइनस करने। किस में से माइनस करने, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या आया था, सेल्स। सेल्स में से हमने क्या माइनस किया, सेल्स रिटर्न। ओके, तो हमको मिला नेट सेल्स। अब नेट सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चे लोग, तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ईच एंड एवरी। ये हमारा सेकंड बॉक्स है, पर हमको क्या ढूंढना था, ग्रॉस प्रॉफिट। सब लोग बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला, देखो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बराबर, तो हमको मिला नेट सेल्स लेस सीओजीएस। सीओजीएस में क्या क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजीज, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस, ईच एंड एवरीवन। ओके, तो हमको सेल्स में से सीओजीएस माइनस किया तो हमको क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। सबको इधर तक मेरी बात समझी? वैसे भी आप ध्यान दोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से बच्चे लोग आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ये भी मैंने भी वही किया, बस क्रेडिट में से मैंने बच्चे लोग डेबिट माइनस कर दिया। होप्स आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाओ। और मैंने डिटेल में क्यों नहीं बोला, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में हम ये पूरा फॉर्मेट कर चुके हैं। अब देखो, अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी आइटम्स थी उसको माइनस करना है, तो हमने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट तक समझा। इन शॉर्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला, ईच एंड एवरी, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला, नेट सेल्स माइनस, माइनस व्हाट, सीओजीएस। सीओजीएस का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो बच्चे लोग हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर इसका मतलब हमको नहीं पता, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग मतलब रिलेटेड टू बिजनेस। बच्चे लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस और नो, सबको समझता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बच्चों लोग हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, और तीसरा है सेलिंग। याद रखना, ऑपरेटिंग मतलब बच्चे लोग रिलेटेड टू बिजनेस। जब तक आपको ये फॉर्मेट नहीं समझेगा आप सम नहीं कर पाओगे।
ऑपरेटिंग एक्स, देखो पहला मकसद था ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। आप भी मेरे साथ बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड किया? सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो क्या मिला? नेट सेल्स। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, तो हमको मिला ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड वेजिस, एड कैरेज इनवर्ड, एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब नेट सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट। पहला इंपॉर्टेंट बॉक्स क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है। मेन बॉक्स तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ, और मेन सेकेंड बॉक्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑपरेटिंग मतलब बच्चे लोग रिलेटेड टू बिजनेस। सर आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हो? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुआ है, इसलिए कौन सा प्रॉफिट आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बच्चे लोग हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। आराम से समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रिलेटेड टू ऑफिस। तो ऑफिस में क्या खर्चा हो सकता है? सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब ऑफिस में खर्चा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब नाम से समझता है पैसा। तो आपने किसी से लोन लिया है तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बच्चे लोग समझता है फाइनेंस। फाइनेंस के एग्जांपल में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा है सेलिंग, मतलब रिलेटेड टू सेल्स। तो आप सेल्स करने के लिए आप क्या करते हो? एडवर्टाइजमेंट। फिर सेल्स करने के लिए आप लोगों को क्या देते हो? डिस्काउंट। समझा? तो ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितनी बातें हैं? 3, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और तीसरा सेलिंग। आपके एग्जाम में बहुत इजी सम आएगा, आपको सब कुछ डायरेक्ट दिया होगा। तो हमको ये तीनों माइनस करके बच्चे लोग, ये तीनों माइनस करके जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब क्या था? रिलेटेड टू बिजनेस। आराम से हैव पेशेंस। अगर ये फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, सॉरी, ये लॉजिक समझ गया, ये फॉर्मेट का लॉजिक समझ गया तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ओके बच्चे लोग, सबको समझा? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग मतलब रिलेटेड टू बिजनेस था, तो नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा? ईच एंड एवरीवन, नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा? नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। सबको समझा? तो बिजनेस से हम पैसा तो कमाते हैं, पर वो पैसा को हम लाइफ में क्या करेंगे? मनी को हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो हमको डिविडेंड मिलेगा। अगर हमने कोई दुकान ली या कोई प्रॉपर्टी ली तो हमको रेंट मिलेगा। अगर हमने किसी को ब्याज पे पैसा दिया, लोन दिया, तो हमको क्या मिला? इंटरेस्ट। ये इसको नॉन ऑपरेटिंग क्यों बोल रहा हूँ? ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। बिजनेस से जो पैसा मैंने कमाया उसको मैंने इन्वेस्ट किया, उस पर जो इनकम आएगी उसको मैं बोलूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस और नो? फिर लेस क्या किया है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो पहला ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा, भूलना मत। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो हमको क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भूलना नहीं है, हम गजनी नहीं है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा। सर नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो हमको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तीन तीन कॉलम, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आ सकता है? जो जो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, लॉस बाय फायर। अब बिजनेस इसीलिए करते हो कि फायर हो जाए, मजा, चोरी हो जाए, कल से आने की जरूरत नहीं। ऐसा तो नहीं है बच्चे लोग। तो ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, पर एक तरह का हमारा लॉस है, इसलिए हमने क्या कर दिया? लेस। तो फाइनली हमको क्या मिला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ईच एंड एवरीवन, आपको 4 मेन बॉक्स चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। एकदम आराम से फिर से एक बार देखते हैं बच्चे लोग, मेरे साथ साथ आपको भी याद हो जाना चाहिए। ईच एंड एवरीवन, सबसे पहले क्या आया? सेल्स आया। ईच एंड एवरीवन क्या आया? सेल्स। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया,
तो क्या मिला, नेट सेल्स। नेट सेल्स में से COGS माइनस हुआ। COGS का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें क्या आता है, ओपनिंग, एड परचेज, एड वेजीज, एड कैरेज इनवर्ड, एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको क्या मिला बच्चे लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला, नेट सेल्स माइनस COGS। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हमने दो बातें नहीं, एक बातें माइनस की, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, सेलिंग। तो हमको जो मिला उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दो बातें, ऐड इनकम ऐड होता है, एक्सपेंस लेस होता है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस। नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो हमको फाइनली जो मिला उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से लेस टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। हमने लास्ट लेक्चर में वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का किया था, अब हमने वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट किया। सम करने के लिए आपको ये दोनों फॉर्मेट याद होने चाहिए, तो प्लीज लिख देना, तो ही आपको मजा आएगा। ओके, होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। थैंक यू वेरी मच।